पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई भी थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे। शांतनु के स्वर्गवास के बाद भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंचे। पुकार लगाने पर एक अति सुंदर कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने उत्तर दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं। इस पर महाराज दुष्यंत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म के तुरंत बाद मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। इसी कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ा। बाद में कण्व ऋषि ने मुझे पाया और अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ वन में ही समय बिताया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रिय, मुझे अब अपने राजकार्य के लिए हस्तिनापुर लौटना होगा। महर्षि कण्व के लौटने पर मैं तुम्हें यहां से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में डूबी हुई शकुंतला उनके आगमन का ध्यान नहीं कर पाई और उचित स्वागत सत्कार नहीं कर सकी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह के बाद शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ समय पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी, जो प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में गिर गई। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ा कर कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन महाराज, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का आरोप लगाया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में बिजली कड़क उठी और सबके सामने उनकी माता मेनका उन्हें उठा ले गई।
जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी निगली थी, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट स्वरूप भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने शकुंतला को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके दर्शन के लिए वे वहां रुके। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था और वही बालक शकुंतला और महाराज दुष्यंत का पुत्र था। बालक को देखकर महाराज दुष्यंत को अनजाने ही एक गहरी आत्मीयता का अनुभव हुआ। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि यह बालक कौन है जो इतनी निडरता से एक सिंह के साथ खेल रहा है। महाराज ने आगे बढ़कर बालक को गोद में उठाने का प्रयास किया। तभी आश्रम की एक सखी चिल्ला उठी, हे राजन, इस बालक को स्पर्श न करें। यदि यह आपके पुत्र नहीं है तो इसके हाथ में बंधा काला गंडा ताबीज सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन जैसे ही महाराज दुष्यंत ने बालक को गोद में उठाया, वह काला गंडा स्वतः ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर सखी चकित रह गई और तुरंत शकुंतला को बुला लाई। शकुंतला सामने आई तो महाराज दुष्यंत ने उसे पहचान लिया। अपने द्वारा किए गए अन्याय को याद कर वे व्याकुल हो उठे और व्यथित होकर बोले, प्रिय शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता था, लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कश्यप ऋषि ने आकाशवाणी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह संयोग पूर्व निर्धारित था। अब आप अपने परिवार को साथ ले जा सकते हैं। आपका यह पुत्र भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा, जिसके नाम से यह धरती भारतवर्ष के रूप में जानी जाएगी। ऋषि की आज्ञा लेकर महाराज दुष्यंत शकुंतला और उनके पुत्र को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। समय के साथ वह बालक महाराज भरत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिनके नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।